बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएस के मैथमेटिक्स कोर्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है इकबाल हैदर भट्टी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है डायरेक्ट कोलिजन। हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज में से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आज 3, 4 और 5 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें कहता है कि टू इलास्टिक स्फीयर ऑफ मास m1 एंड m2 विद वेलोसिटीज u1 एंड u2 इंपिंग्स डायरेक्टली। वो कहते हैं हमारे पास दो किस्म के स्फीयर हैं। ठीक है, पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और क्या उनकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटीज क्या है, u1 u2। ये वाली जो वेलोसिटीज हैं ये टकराने से पहले जो वेलोसिटीज हैं उनको हम लोग नाम मेंशन करते हैं u1 u2। ठीक है, मासेस में कोई फर्क नहीं आता, मासेस सेम रहते हैं, लेकिन वेलोसिटीज ये हैं u1 u2। वो कहते हैं इंपैक्ट डायरेक्टली, जब मतलब आपस में टकराएंगे, वो कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटीज फिर चेंज हो जाती हैं, जिनको हम लोग v1 और v2 का नाम देते हैं। कैसे देते हैं वो डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ आप लोगों को। इसमें कहता है E इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E क्या होता है, एक फैक्टर होता है। ये हमें ये जो फैक्टर होता है ये फैसला करता है, ये चेक करता है कि जो हमारे पास मतलब इसका रिजल्ट आता है वो इलास्टिक होता है या इन इलास्टिक होता है, ये चेक करता है। फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट, मतलब टकराने के बाद की जो वेलोसिटीज है वो आप लोग ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले आप लोग क्या करें, ये डायग्राम ये देखें। ये हमारे पास दो किस्म के स्फीयर, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। ये इंपिंग्स डायरेक्टली मतलब आपस में कोलाइड कर रहे हैं। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, टकराने से पहले जब ये वाला जो है स्फीयर, ये पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, जब आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u2 होगी। जब आपस में ये कोलाइड करेंगे, मतलब आपस में ये टकराएंगे, तो टकराने के बाद की जो वेलोसिटीज है वो क्या बन जाएगी, v1 v2 बन जाएगी। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, v1 v2 बन जाएगी। तो हमारे पास जो उसके बाद वो कहता है E इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। तो फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर इंपैक्ट, टकराने के बाद ये वाली जो वेलोसिटीज है v1 और v2 क्या करनी है, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू, ये क्या करनी है, हम लोगों ने मालूम करनी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग दो किस्म के लॉ अप्लाई करते हैं। एक लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट और इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनके फार्मूले यूज़ करके हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास वेलोसिटीज है आफ्टर इम्पैक्ट, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अप्लाई करना है बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसका फार्मूला क्या होता है कि ये वाली जो हमारी वेलोसिटीज हैं इनका आपस में डिफरेंट, मतलब जो टकराने के बाद की वेलोसिटीज होती हैं उनका आपस में डिफरेंस निकालते हैं। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस e, और ये क्या आ जाएगा, u1 माइनस u2। ठीक है, u1 माइनस u2। अब हम लोगों ने करना क्या है, इसमें हम लोगों ने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। इनमें क्या कर देना है, हम लोगों ने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो वैल्यूज किस तरीके से पुट करेंगे, ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2, e को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस e u1 प्लस e u2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग ने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लिखना है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है कि मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसको क्या कहते हैं, मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है,
टकराने के बाद का कुल मोमेंटम इस बराबर होता है टकराने के बाद के इनिशियल मोमेंटम के। तो ये होता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू ये होता है m1u1 प्लस m2u2। अब यहाँ पे इनको हम लोगों ने चेंज नहीं करना, क्योंकि ये u1 है, u2 m1 m2 इसको वैसे का वैसा रहने देंगे, ठीक है। इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको नाम मेंशन कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको m1 से मल्टीप्लाई करते हैं और m2 से भी। जब m1 m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो किस्म की इक्वेशन हमारे पास और आ जाएंगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके v1 और v2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो m1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू माइनस e m1 u1 प्लस e m1 u2। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब हम लोग इसी इक्वेशन के साथ m2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो m2 मल्टीप्लाई बाथ साइड इक्वेशन 1, ठीक है, m2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास m2 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू माइनस e m2 u1 प्लस e m2 u2। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है v1 और v2 की। सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं v1 की, उसके बाद वैल्यू निकालते हैं किसकी, v2 की। तो v1 की वैल्यू निकालने के लिए ये देखें, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 4 है। इसमें देखें ये जो 2 इक्वेशन है यहाँ पे m2 v2 प्लस का है, यहाँ पे m2 v2 माइनस का है। तो अगर हम लोग दूसरी इक्वेशन को चौथी इक्वेशन के साथ इसके साथ अगर ऐड कर दें तो इसमें से हम लोग हमारे पास v1 की वैल्यू आ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन फॉर v1 के लिए इक्वेशन 2 को ऐड कर दें इक्वेशन 4 के साथ, इक्वेशन 2 को ऐड कर दें इक्वेशन 4 के साथ। तो ये इक्वेशन 2 हो गई, ये 4 हो गई। लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2। और 4 इक्वेशन क्या है हमारे पास कि m2 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू ये है माइनस e m2 u1 प्लस e m2 u2। ये आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम लोगों ने क्या निकालना है, v1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी जितने भी फैक्टर देख लें वो सेम नहीं है। इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v1 इज इक्वल टू, इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा m1 u1 माइनस e m2 u1 प्लस m2 u2 प्लस e m2 u2, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, इसमें से v1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा v1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन हम लोग ले सकते हैं u1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 माइनस e m2 और ये u1 प्लस, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, m2 भी कॉमन ले सकते हैं, u2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा m2 यहाँ पे आ जाएगा m2 1 प्लस e और ये आ जाएगा u2, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब इसमें से हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें से हम लोगों ने v1 की वैल्यू निकाली। तो ये मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो v1 हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस e m2 प्लस m2 1 प्लस e u2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा m1 प्लस m2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v1 की, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी,
V1 की आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी? V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। V2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखें, ये M1 V1 है, ये भी प्लस M1 V1 है, ये तीसरी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं तीसरी इक्वेशन को माइनस कर लूँ दूसरी इक्वेशन से, तो आसानी से इसमें से V2 की वैल्यू आ सकती है। तो तीसरी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से मैं क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन के देखें, लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है? यहाँ पे M1 V1 माइनस M2 V2 इज इक्वल टू माइनस E M1 U1 प्लस E M1 U2। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? यहाँ पे M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2। आप लोग जानते हैं कि जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं दूसरी इक्वेशन के। ये प्लस की है तो माइनस की बन जाएगी, ये माइनस की है तो प्लस की है तो माइनस, ये प्लस की है तो माइनस, ये प्लस की है तो माइनस, ये प्लस की है तो क्या किसकी बन जाएगी? माइनस की बन जाएगी। तो ये प्लस की, ये माइनस की, ये क्या हो जाएंगी? आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, माइनस M2 V2 माइनस M2 V2, ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस 2M2 V2 के बराबर हो जाएगा, माइनस 2M2 V2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2M2 V2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थी? इक्वेशन नंबर M2 के साथ मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब देखिए माइनस ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस M थर्ड इक्वेशन क्या है? यहाँ पे थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया है, तो सेकंड क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये क्या है? माइनस M1 U1 और ये माइनस M1 U1 माइनस M1 U1, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा M1 U2 माइनस M2 U2। ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या था? वो थर्ड जो इक्वेशन थी यहाँ पे M1 था। ठीक है, हम लोगों ने गलती से M2 लिख दिया था, तो ये माइनस M1 V2 माइनस M2 V2, इस तरीके से इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं V2, तो ये V2 कॉमन आ जाएगा, माइनस M1 माइनस M2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से और इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? M1 U1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा M1 U1 कॉमन, और ये हो जाएगा माइनस E माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम लोग U2 कॉमन ले सकते हैं, तो U2 कॉमन ये आ जाएगा EM1 माइनस M2 इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है? इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस V2 और ये हो जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट माइनस M1 U1 और ये हो जाएगा E प्लस 1 आ जाएगा, E प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये U2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास M2 माइनस EM1। ठीक है, अब इस होल में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो V2 आ जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा M1 U1 E प्लस 1 प्लस U2 M2 माइनस EM1, और ये इस तरीके से आ जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा दोनों तरफ से। इसमें से हमारे पास जो V2 का रिजल्ट आएगा, V2 हमारे पास हो जाएगा M1 U1 E प्लस 1 प्लस U2 M2 माइनस EM1 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास वेलोसिटीज आ जाएंगी V1 और V2 आफ्टर इम्पैक्ट, मतलब टकराने के बाद की जो वेलोसिटी थी, दो सफियर थे आपस में, जब टकराने के बाद जो वेलोसिटी थी V1 और V2 वो हम लोग ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है
जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। इसमें कहता है कि इफ टू इक्वल एंड परफेक्टली इलास्टिक सफेयर मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 इम्पिंग्स डायरेक्टली। वो कहते हैं दो किस्म के सफेयर हैं हमारे पास, परफेक्टली इलास्टिक सफेयर हैं। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक सफेयर के लिए एक रिजल्ट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। टू इक्वल का मतलब क्या है? दोनों के मासेस सेम है। ठीक है, तो इम्पैक्ट डायरेक्टली शो दैट दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट। हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने क्या करनी है, उनकी वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है आफ्टर इम्पैक्ट पे। वो कहते हैं उनके रिजल्ट क्या हो जाते हैं? बिफोर जो हमारे पास वेलोसिटी है उनके बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बराबर होते हैं हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसके देखते हैं कि क्या हम लोगों ने प्रूफ करना है। डायग्राम से आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ ये देखें। सबसे पहले हमारे पास कितने सफेयर होने चाहिए? दो किस्म के परफेक्टली इलास्टिक सफेयर होने चाहिए। वो कहते हैं दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल का मतलब इन दोनों का मासेस क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? ये सेकंड हो गया। ठीक है, दोनों के मास क्या है? इक्वल हैं। तो मतलब इसका भी m1 बराबर m होगा, ये m1 होगा, यहाँ पे m2, ये भी दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। मतलब ये कि m1 बराबर m2, दोनों का रिजल्ट किसके बराबर होगा? m के बराबर होगा। अब वो कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सफेयर है। परफेक्टली इलास्टिक सफेयर का मतलब होता है कि उसकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो ये हमारे पास गिवन है। ये क्या है? हमारे पास गिवन है जो हम लोग लिख रहे हैं। तो E इज इक्वल टू 1 होगा फॉर परफेक्टली इलास्टिक सफेयर। फॉर परफेक्टली इलास्टिक सफेयर के लिए E की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। अब वो कहते हैं मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 इम्पिंग्स डायरेक्टली। वो कहता है कि ये u1 और u2 की वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, आपस में ये टकराएंगे, तो उसके बाद जो वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो जाती है वो v1 और v2 में चेंज हो जाती है। ठीक है, v1 और v2 में चेंज हो जाती है। तो कहता है शो दैट दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट। हम लोगों ने प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये वाला जो रिजल्ट है u1 का, ये फाइनल वेलोसिटी v2 के बराबर होगा और u2 किसके बराबर होगा? v1 के बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या करना है? प्रूव करना है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। वी हैव टू शो दैट के u1 इज इक्वल टू होना चाहिए v2 के, ये प्रूव करना है। एंड हम लोगों ने u2 किसके बराबर होना चाहिए? v1 के, इसके बराबर हम लोगों ने क्या करना है? इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो किस्म के लॉ इस पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ, जिसका लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये दो फार्मूले हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हमारे पास v1 माइनस v2 इज इक्वल टू होता है माइनस e u1 माइनस u2। ठीक है, इसके बराबर इसका रिजल्ट होता है। अब देखें, हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक सफेयर के लिए E किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। E किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पे 1, और ये u1 माइनस u2। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा u2 माइनस u1, इसके बराबर इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे कोई नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोगों ने जो लॉ इस पे अप्लाई करना है उसका नाम है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पे अप्लाई करते हैं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? उसका फार्मूला हमारे पास होता है m1v1
प्लस M2V2 इज इक्वल टू होता है M1U1 प्लस M2U2, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब ये हमारे पास गिवन है कि इसके मासेस क्या हैं, आपस में बराबर हैं। इसके मासेस क्या है हमारे पास, बराबर है। M1 बराबर M2 बराबर M के है, तो M1 और M2 की जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं M पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा MV1 प्लस MV2 इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2। दोनों में से हम लोग M कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से भी M कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा U1 प्लस U2। M से M कैंसल आउट कर देंगे, ये V1 प्लस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने V1 और V2 का रिजल्ट फाइंड आउट करना है, V1 और V2 का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें ये माइनस V2 है, यहाँ पे प्लस V2 है, तो पहले तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को एक दफ़ा ऐड कर लीजिए, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, V1 और V2 इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये जो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखें, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 1 इक्वेशन क्या है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू U2 माइनस U1, और ये क्या है V1 प्लस V2, और U1 प्लस U2 है, या U2 प्लस U1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तरतीब से लिखना है, U2 के नीचे U2 लिखना है, U1 के नीचे U1 लिखना है, ठीक है। तो ये देखें, अब माइनस U1 प्लस U1 ये कैंसिल आउट, माइनस V2 प्लस V2 कैंसिल, V1 प्लस V1 2V1 इज इक्वल टू U2 प्लस U2 2U2, 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल आउट कर देंगे, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा U2, V1 किसके बराबर आ जाएगा, U2 के बराबर आ जाएगा। वो भी यही कहता था, शो दैट दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट, तो मतलब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, ये आपस में इक्वल हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो 1 में से 2 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखें V1 माइनस V2 इज इक्वल टू U2 माइनस U1, V1 प्लस V2 और U2 मैंने प्लस U1, इनके साइन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को तो इनके साइन चेंज कर देते हैं दूसरी इक्वेशन के, तो ये प्लस की होगी तो माइनस, प्लस की है तो माइनस, प्लस की है तो माइनस, ये माइनस, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस V2 माइनस 2V2, मैंने ये हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। माइनस U1 माइनस 2U1 हो जाएगा, माइनस 2 से माइनस 2 दोनों तरफ कैंसिल आउट कर देंगे, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास U1 के हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों ने लिख देना है हैंस प्रूव, साबित हो गया, दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट, दे इंटरचेंज देयर velocities after impact के टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। ये हम लोग ने क्या किया, प्रूफ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट को समझें और इसकी डायग्राम से आप लोगों को फिर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जब डायग्राम में बनाऊंगा। सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट इसकी समझने की कोशिश करें। इसमें कहता है कि 3 परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर ऑफ मासेस M1 M2 M3M आर प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन। वो कहते हैं हमारे पास 3 किस्म के परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर हैं, ठीक है। तीनों का जो हमारे पास मास है, पहले का मास M है, दूसरे का 2M है, तीसरे का 3M है, और वो किसी स्ट्रेट लाइन पे रखे हुए हैं, ठीक है। द फर्स्ट इम्पेंस डायरेक्टली ऑन सेकेंड, वो कहते हैं फर्स्ट जो है वो इम्पेंस डायरेक्टली का मतलब वो दूसरे से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं विद वेलोसिटी u, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। एंड सेकेंड इम्पेंस थर्ड, वो कहते हैं इसी तरीके से सेकेंड फिर थर्ड के साथ क्या कर रहा है, इम्पेंस डायरेक्टली मतलब वो आपस में टकरा रहे हैं। फाइंड वेलोसिटीज ऑफ थर्ड आफ्टर इम्पैक्ट, हम लोगों ने क्या करना है, वेलोसिटीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले आप लोग देखें कि हमारे पास 3 किस्म के परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर हैं। अगर परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी फॉर परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर। परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर है तो E की वैल्यू 1 के बराबर होगी।
अब पहले का मास क्या है, m1 का मास यहाँ पे m है, दूसरे का मास m2 का किसके बराबर है, 2m के। इसी तरह ये थर्ड है तो इसका 3m होगा। ठीक है, इस तरीके से। पहले आप लोग डायाग्राम देखें, दो किस्म की डायाग्राम हमारे पास बनेंगी। ठीक है, पहले आप लोग देखें, वो कहता है फर्स्ट जो है सेकंड से इंपेक्स डायरेक्टली मतलब कोलाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया सफेयर, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड हो गया। पहले का मास m1 किसके बराबर है, m के, दूसरे का मास किसके बराबर है, 2m के। ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से आ रहे होंगे आपस में एक दूसरे की तरफ। इसकी वेलोसिटी u1 होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u2 होगी। वो कहता है कि पहले की वेलोसिटी क्या है, u है, क्या है, u, तो u1 इज इक्वल टू u का नाम दे दें। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी फिर वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। जब ये आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो v1 और v2 में चेंज हो जाएगी, v1 और v2 में चेंज हो जाएगी। उसके बाद देखें, वो कहता है सेकंड इंपेक्स थर्ड, वो कहता है सेकंड जो है वो थर्ड से मतलब आपस में क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, टकरा रहे हैं आपस में। तो ये पहला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा। पहले का मास जो है हमारे पास, सेकंड का मास कितना था, 2m, तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू 2m। दूसरा m2 किसके बराबर होगा, इसका मास जो होगा वो किसके बराबर है, यहाँ पे 3m के बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने u1 और u2 की वैल्यू लिखनी है, u1 और u2 की। ठीक है, u2 तो इसकी क्या होगी, 0 होगी, u2 क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने v1 और v2 का नाम दिया था, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि ये v1 कैपिटल v1 और टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो v1 और v2 में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट की वेलोसिटी यहाँ पे u थी, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे स्मॉल v का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग करना क्या है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि फाइंड वेलोसिटीज ऑफ थर्ड आफ्टर इंपैक्ट। इस तरह की कैलकुलेशन में से टकराने के बाद जो सेकंड है, हम लोगों ने मतलब इसमें से जो आखिरी है उसकी वेलोसिटी हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, v2। इसमें से भी सबसे पहले हम लोगों ने v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें से भी हम लोगों ने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला v2। टकराने के बाद जो वेलोसिटी मतलब आखिरी है, थर्ड है, इसकी वेलोसिटी हम लोगों ने v2 फाइंड आउट करनी है। तो देखें, सबसे पहले हम लोग क्या कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, दो किस्म के लॉ अप्लाई करते हैं। एक होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट और दूसरा हम लोग अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू होगा माइनस e, वो किसके बराबर होता है, u1 माइनस u2 के बराबर होता है। तो e किसके बराबर है, e तो 1 के बराबर है, यहाँ पे 1 के बराबर दिया हुआ है क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर है। तो ये v1 माइनस v2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1, ये आ जाएगा u1 माइनस u2 किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है। तो हमारे पास v1 माइनस v2 इज इक्वल टू हो जाएगा -u1 के बराबर आ जाएगा, -u1 के बराबर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें, हम लोगों ने अप्लाई करना है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका फार्मूला क्या होता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू होता है m1 u1 प्लस m2 u2। अब इसमें से हम लोगों ने m1 m2 u1 u2 ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो m1 किसके बराबर है, यहाँ पे m के बराबर, m और v1 वैसे का वैसा। ठीक है, प्लस m2 किसके बराबर है, 2m, और v2 वैसे का वैसा, प्लस इज इक्वल टू m1 u1 किसके बराबर है, यहाँ पे u के, प्लस m2 किसके बराबर था, 2m और u2 किसके बराबर है, 0 के। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, इन दोनों में से m कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा v1 प्लस 2m, तो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू m, और ये हो जाएगा m, और यहाँ पे m1 किसके बराबर था, m के बराबर था, और u1 u के बराबर था, तो u m से m कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, m से m क्या हो जाएगा,
कैंसल आउट हो जाएगा, तो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू हो जाएगा u के। v1 प्लस v2 किसके, ये कोई नंबर आ जाएगी 2। अब इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, v2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, v2 की। तो अगर हम लोग पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से माइनस कर दें, क्योंकि ये प्लस v1 है, ये भी प्लस v1 है, वन इक्वेशन को 2 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसमें से आसानी से हमारे पास v2 की वैल्यू आ सकती है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस u1, और ये क्या है, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू प्लस का u। तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट से साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये चेंज हो गए, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। माइनस v2 माइनस 2v2 माइनस 3v2 और ये माइनस 2u आ जाएगा, माइनस 2u आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, v2 हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 2/3u, ये v2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इस पे भी हम लोगों ने यही वाले दो फार्मूले अप्लाई करने हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन दोनों पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो फार्मूला किसके बराबर होता है कि इन दोनों का डिफरेंस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू होता है माइनस e, ये आ जाएगा u1 माइनस u2, v1 माइनस v2 वैसे का वैसा, v1 माइनस v2 वैसे का वैसा, माइनस e किसके बराबर 1 के, u1 u के बराबर, u2 किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस u के बराबर आ जाएगा, माइनस u के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका, यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर देते हैं, इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर देते हैं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारे पास जो रिजल्ट होता है इसका किसके बराबर होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू होता है m1 u1 प्लस m2 u2। अब हम लोग क्या करेंगे, m1 m2 u1 u2 ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे। m1 किसके बराबर है 2m, और v1 किसके बराबर है, v1 हमारे पास ये वाला v1 वैसे का वैसा, ये v1, ठीक है, v1 प्लस m2 किसके बराबर है 3m, और v2 वैसे का वैसा इज इक्वल टू m1 किसके बराबर है 2m, u1 u किसके बराबर है स्मॉल v के बराबर है, और m2 किसके बराबर है 3m के, और u2 किसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इनमें से हम लोग m का मान ले सकते हैं, तो m का मान लेंगे तो ये हो जाएगा 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा m, और यहाँ पे लिख देंगे 2v, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 2u1 किसके बराबर था, स्मॉल v के बराबर था, स्मॉल v के बराबर था। अब हम लोगों ने करना क्या है, इसमें से हम लोगों ने ये वाली इसमें वैल्यू पुट करके हम लोगों ने v2 का रिजल्ट निकालना है। किसका निकालना है रिजल्ट, v2 का। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास रिजल्ट था। एक और आप लोगों को अहम बात बताऊं, वो कहता था कि जिस सेकंड थर्ड को इम्पैक्ट मतलब ये डायरेक्ट ये आपस में क्या करें, कोलाइड करें, तो u1 को आप लोग लेट कर लो, ये v2 के बराबर है क्योंकि ये सेकंड था, तो इसको सेकंड स्मॉल v2 का नाम दे दिया, ठीक है। u2 किसके बराबर है, ये फाइनल वेलोसिटी तो वैसे 0 होगी, इसको हम लोगों ने यहाँ पे v1 v2 स्मॉल थे, हम लोगों ने कैपिटल v1 और कैपिटल v2 का नाम दिया क्योंकि टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटीज हैं चेंज हो जाती हैं, तो मैंने कैपिटल v1 और कैपिटल v2 का नाम दिया था, ठीक है। अब देखें हम लोगों ने क्या किया, ये लॉ ऑफ फार्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे u1 किसके बराबर था, v2 के बराबर था, तो स्मॉल v2 आप लोगों ने यहाँ तक इसको पुट करके निकाल लेना है। अब हम लोगों ने v2 निकालना है, तो इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास v2 आ जाएगा। अब स्मॉल v2 ये किसके बराबर था 2/3u, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से